बोले श्री गणपति महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निसंतान को पुत्र देने वाली पुत्रदा एकादशी मैया की जय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर सुंदर संतान प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं उनकी प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, अब कृपा कर बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण जी की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान हो जाता है। इसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सेव्य था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर राजा से पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण हर समय राजा दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, सभी वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात इसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंता रहा करता था। चिंता में जीवन जीता था। राजा ने अपने शरीर का त्याग करने का विचार किया, परंतु आत्मघात और महापाप को समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पशुओं एवं वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि सभी अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियारों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने ककर स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू चिल्ला रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और विचार को सोचते सोचते दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग भड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो हमसे कहो। इस प्रकार राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी वहता कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है।
आप इस व्रत का पालन करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों के प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उनके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र को पाते हैं। इसके महात्म्य और श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त हो जा करते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की, श्री पुत्रदा एकादशी मैया की जय। यदि आप हमारे चैनल को इसी प्रकार भक्ति आस्था से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।